Hi, this is Aisha Singh, Hi, this is Manit Johra. and today we are going to be PNTV and do a Republic segment. Wishing you all a very happy Republic Day. Have the good one. Happy Republic Day. बेड़ा समय के साथ बदलिए. Show me the money, baby. Show me the money. बहुत ऊंचा बांध दिए हो यार. सारा दिन फड़फड़ाता रहता हूँ. थोड़ा बेटर करो यार. छुट्टी चाहिए तुझे. छुट्टी चाहिए. बेड़ा बहुत गर्मी है. इंडियंस बहुत ज्यादा Emotional, पेट्रियोटिक है ना. patriotic है. पेट्रियोटिक है तो आई थिंक वो आंखों के अंदर ना वो ऐसा एक इमोजी होना चाहिए. Your freedom at midnight, yo. कर्मा बाइट्स बैक. यो ब्रो, कर्मा बाइट्स बैक. Yo. ओए तू कैसे बोल दिया इंडिया के बारे में? रिपब्लिक डे के परेड में I think I would add all the mums of the world, all the mums of India. दिखाना चाहिए ये वो माताएं हैं जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजती हैं, Yeah. नेवी में भेजती हैं, एयरफोर्स में भेजती हैं. यार कितना Yeah. रिस्क है, मतलब इट्स ए हमारा भारत महान इसकी अनेक संतान. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान होता तो आप उसे कौन सा एडवाइस देते? keep changing for the better as we are changing, as the world is growing. Keep changing for the better. Interesting. Yeah, same. Keep upgrading. Have an upgrade option. हाँ Have an iOS or Android हाँ. upgrade option. बेड़ा समय के साथ बदलिए. समय के साथ थोड़ा सा बदलाव. समय के साथ बदलाव जरूरी है. हाँ. आपको एक दिन के लिए पीएम बनाया जाए, पहला फन रूल क्या लाओगे? सिर्फ टैक्स पेयर्स वोट कर सकते हैं. ये भी करेक्ट है. आई थिंक अगर एक दिन का पीएम बनाया जाए, कोई फायदा नहीं है एक दिन के रूल बना के, सब बाद में तोड़ दिए जाएंगे. मैं एक्चुअली जितने स्ट्रेज को, डॉग्स को पकड़ रहे हैं ना, सबसे पहले मैं इनको पकड़ूंगा. सबसे पहले मैं इनको पकड़ूंगा. जिस सबकी लिस्ट बनाओ, जिसने इनको पकड़ा उनका ब्यौरा दो, कहाँ कहाँ गए, कहाँ लेके गए हैं इनको. अगर अशोक चक्र बोल सकता तो वो इंडिया के बारे में क्या कंप्लेन करता? बहुत ऊंचा बांध दिए हो यार. सारा दिन फड़फड़ाता रहता हूँ. थोड़ा बेटर करो यार. थोड़ा स्टेबल जगह पे लेके जाओ. चक्कर आ रहे हैं यार. अशोक चक्र के चक्कर आ रहा है भाई. थोड़ा कंडीशन अपना ठीक करो. देश के लिए एक न्यू नेशनल इमोजी बनाना हो तो कौन सा होगा? देश के लिए कौन सा? नेशनल इमोजी. न्यू मतलब पुराना है कोई इमोजी? मेरे ख्याल से कि मुझे लगता है कि इंडिया का थोड़ा ऐसा होना चाहिए. स्माइली फेस, हार्ट वाली आंखें, ऐसा टाइप्स. आंखों के अंदर वो तिरंगा. हाँ. आंखों के अंदर तिरंगा होना चाहिए. एक्चुअली हम लोग बहुत इंडियंस बहुत ज्यादा Emotionally पेट्रियोटिक है ना. patriotic है. पेट्रियोटिक है तो आई थिंक वो आंखों के अंदर ना वो ऐसा एक इमोजी होना चाहिए. जैसे किसी ने किसी हिंदुस्तान आपस में चाहे सब लड़ मर रहे हैं, हाँ. और आप जैसे इंडिया से जैसे इंडिया के सामने बोला आंखें, ओए तू कैसे बोल दिया इंडिया के बारे में? चीर देंगे, फाड़ देंगे, समझ गए? बॉर्डर डूबने देंगे. अगर आपको रिपब्लिक डे परेड में कुछ ऐड करना हो तो क्या ऐड करोगे? रिपब्लिक डे के परेड I में think I would add all the mums of the world, all the mums of India, जिन्होंने उन सारे जवानों को पैदा किया जो देश पे लड़ रहे हैं. Moms. I think they should have a parade. All the moms. Oh, that's cute. Yeah, I mean it. I'm sure they're invited. Yeah, Yeah, but they're not. Yeah, parade. दिखाना चाहिए ये वो माताएं हैं जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजती हैं, Yeah. नेवी में भेजती हैं, एयरफोर्स में भेजती हैं. यार कितना Yeah. रिस्क है, मतलब इट्स यू नीड टू हैव गट. अपने दिल का कलेजा जिसको अपने बचपन से बड़ा किया है, उसको आप फौज में दे देते हो. Yeah. आई रिमेंबर वन ऑफ द स्टोरीज जिसमें एक माँ का एक बच्चा शहीद हुआ तो उसने दूसरे बच्चे को बोला कि आप जाओ देश की सेवा करो. क्या बात है, वाह. Needs courage for sure. उनको परेड में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खड़े होंगे तो समझ में आ जाएगा No. कि लाइन यहाँ से शुरू हुई है. They should open the parade. Okay. आपके हिसाब से सबसे फिल्मी पेट्रियोटिक डायलॉग कौन सा है? छुट्टी चाहिए तुझे. छुट्टी चाहिए.
छुट्टी चाहिए तुझे? आया, तुझे पता नहीं है हम मंडे टू संडे टीआरपी नहीं है, मंडे टू संडे और तुमको छुट्टी चाहिए? छुट्टी की कीमत जानते हो तुम? क्या जानो ऑडियंस वालों? छुट्टी चाहिए। अगर फ्रीडम फाइटर्स के पास इंस्टाग्राम होता तो उनका बायो क्या होता? तो वो बेचारे वो कैसे फ्रीडम वो कैसे करते, इंस्टाग्राम में रह जाते। क्या था फ्रीडम फाइटर? क्या था? उनका बायो क्या होता है? अच्छा बायो फ्रीडम फाइटर। वो रील शेयर वैसे कर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। I've never thought about it. बट जैसे नेपाल में जेंजीज दे आर फ्रीडम फाइटर्स ओनली, दे उनका पूरी bio क्या है? उनका बायो भी ऐसा कुछ फंकी होगा ने। Yo, यो bro. Yo, bro. फ्रीडम एट मिडनाइट का यो फ्रीडम एट मिडनाइट यो। Karma bites back. Yo, bro, karma bites back. नेशन अपग्रेडिंग। देश की एक प्रॉब्लम को बॉलीवुड मूवी टाइटल में एक्सप्लेन करो। देश की एक प्रॉब्लम को बॉलीवुड टाइटल में एक्सप्लेन करें। तुमने क्या खाया था सुबह? ओम शांति हो। हाँ ये भी ठीक है, करेक्ट है, ओम शांति ओम। हैशटैग नीड पीस। या एक्चुअली हैशटैग वर्ल्ड नीड्स पीस। थोड़ी शांति, पीस, अमन। ये वेस्ट साइड वालों को जरा थोड़ा सा पानी का छिट्टा मारने की जरूरत है। अगर आपको एक फन पेट्रियोटिक स्लोगन बनाना हो तो क्या होगा? फन पेट्रियोटिक स्लोगन। फन पेट्रियोटिक स्लोगन। Walk with a head held high, but don't overlook. don't miss the gaze. Don't miss what is happening. I think I would try something like that. Walk with your head held high, but don't miss what's happening around. This is what is happening right now. बताइए मैडम, आप क्या बनाएंगे? मेरा भारत महान with multiple संतान। Because I think we keep forgetting that India belongs to everybody. There are all बहुत diversity है हमारे country में, and it belongs to everybody. जितने भी नेशनैलिटी, जितने भी हम सिटीजन्स हैं, irrespective of their background, caste, creed, race या money, doesn't matter, but India is a country which belongs to everybody. So yeah, हमारा भारत महान, इसकी अनेक संतान। आपके दोस्त आपको देश का कौन सा डिपार्टमेंट देते हैं और क्यों? क्या मिशन भी नहीं? दोस्त आपको कौन से देशभक्त का कौन सा डिपार्टमेंट देते हैं और क्यों? दोस्त क्या हम दोस्त को? आपके दोस्त आपको देशभक्त का कौन सा डिपार्टमेंट देते हैं? ये तो दोस्त ही बता पाएगा। मैं दोस्तू, हाँ, मैं आपको डिपार्टमेंट देता हूँ, थोड़ा और खाइए और अच्छा देशभक्त वाले दे रहे हैं ना? हाँ, उनको क्या दूं टाइटल? पास। कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करने देते? देश नहीं हो गया ना, देशभक्त का कौन सा टाइटल देते हैं आपको? ये क्या होता है? व्हाट डज इट इवन मीन? ये क्वेश्चन मुझे समझाएगा कोई? मतलब आपके दोस्त आपको देश का कौन सा डिपार्टमेंट देते हैं और क्यों? हाँ, देश का कौन सा डिपार्टमेंट देते हैं? हाँ, जैसे मैं अगर आप हो तो मैं आपको एनवायरमेंट और एनिमल से रिलेटेड डिपार्टमेंट दूंगी, वेलफेयर उनका करिए जाइए। मैं पीएम हूँ and I'll give you that department because I have faith कि you'll be good with it. I think like that you mean? अच्छा। I think I'll give you all the fun and entertainment of India. Ouch. All the fun and entertainment, teaching sector. Yeah, I would like education and I would like anti-corruption also. Correct. Thanks, sir. Politics also. She's good at politics. Very good at politics. इंडिया को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? Which cannot be undescribable. इंडिया को एक माँ। Love. माँ। रिपब्लिक डे परेड या स्कूल का डांस कौन
रिपब्लिक डे स्कूल का डांस यार, परेड तो देखनी है। parade when you participate in parade. You mean that? No, yeah, that's fun. I think none of it. Both the things happen to entertain you, to have a joy. मेरा स्कूल Why में did it- डांस में तो हाथ तंग है, तो मेरे लिए डांस थोड़ा नर्वस आ जाएंगे हम थोड़ा। अच्छा करती हैं, बढ़िया करती हैं। तो डांस She only gets when she dances when she gets paid. Show me the money, baby. Show me the money. देशभक्ति के नाम पे आपने सबसे फनी काम क्या किया है? देशभक्ति के नाम पे मुझे नहीं Funny, लगता कि मैंने मैंने कोई कभी देशभक्ति use के नहीं नाम पे किया। किया, बट हाँ, to keep our surroundings clean, to use as less plastic as possible. मुझे एक चीज बहुत फनी लगती है लोगों की, दैट दे रिलेट क्रिकेट टू देशभक्ति। वो मुझे थोड़ा फनी लगता है कि हाँ, हाँ, तुम इंडियन हो के तुम्हारा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, खेल लेंगे, बट ज्यादा पता नहीं है। जैसे हाँ। मुझे पर्सनली ज्यादा नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, हम्म. तो या दैट आई फाइंड फनी, बट आई हैव नेवर यूज्ड Because the पेट्रियोटिज्म whole इन अ world is one, फनी no? वे। When it comes to matches, especially when it's हाँ, आई थिंक यू आर अ neighboring स्पोर्ट countries. फैन इररिस्पेक्टिव ऑफ, Yeah. लाइक हाँ पता नहीं, बट रिपब्लिक डे परेड या स्कूल का डांस कौन सा ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है? हाँ यार, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो वो सब देखना, ऊपर से फाइटर जेट जाते थे, घर के ऊपर से फाइटर जेट जाते थे, बिकॉज इंडिया गेट वाज वेरी क्लोज टू वेयर आई वाज बॉर्न। तो ऊपर से फाइटर जेट जाते थे ड्यूरिंग 26, तो हम लोग छत पे जाके ऊपर से देखते थे वो सब, और वो फिर तिरंगा बनाते थे स्मोक से, और फिर वॉचिंग द परेड ऑन DD1 सुबह 8 साढ़े 8 बजे वो परेड शुरू होती थी, एंड वॉचिंग दैट परेड I also went to see that parade a couple of times. So वहाँ पे सब, oh, it's great. India, you've been to Delhi, right? हाँ, but तो not to watch the parade. हाँ, तो I always wanted इंडिया to गेट, see the parade. करेक्ट, तो इंडिया गेट पे एक हफ्ते पहले सारे सब धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ओनली थोड़े से कुछ ही सिविलियन व्हीकल्स अलाउड होते हैं, एंड दे मेक द रोड ब्लॉक, और उसके बाद सारे अपने मिसाइल्स और अपने एयरक्राफ्ट्स एंड many things. It's like an entire nation comes together to showcase what we are. It's like a superpower. बहुत अब it's very patriotic to actually see. I mean, आपको ऐसा लगता है it's very overwhelming that way. Yeah, I'm sure because television पे आंसू आ जाते हैं कि you see जब लोग आते हैं उनको सम्मान मिलता है for bravery, ये वो announcements होते Correct. हैं, As a teams matter of- announce होती है, army के battalions announce होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। As a matter of fact, हमारा national anthem, this itself is so patriotic. It warms you. You know, it brings you. inclusive. Yeah, it's very inclusive. You stand there, and which national anthem is like that? When you stand, no, even जब आप you know सिनेमा हॉल में भी आप खड़े होते हो, जब आपने वैसे ना 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 ना, तो वो क्या, it's you get goosebumps. It's great. Gorgeous, yeah. यार मेरी परेड देखने वाली होती थी, क्योंकि मैं कभी परेड में गई नहीं, बट आई ऑलवेज वांट टू गो एंड सी अ परेड। एक्चुअली आई हैव नेवर बीन टू अ परेड, बट हम लोग टेलीविजन पे डेफिनेटली सुबह देखते थे, लगाते थे, हाँ, न्यूज़ चैनल्स DD1 पे जहाँ पे भी दिखाई जाती थी। एंड हमारा स्कूल में एक दिन पहले हो जाता था इवेंट, तो कभी मैं बहुत बनी हूँ सर, मैं भगत सिंह बनी हूँ, मैं बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बनी हूँ। यस, आई हैव छोटी छोटी मुस्टैच लगा के, ऊपर शार्प मुस्टैच लगा के, धोती पहन के, फिर आई हैव ऑल्सो बिन वो जो इंडियन पुलिस में नहीं होते थे, ब्रिटिश पुलिस के ज़माने में जो इंडियन नहीं होते थे पुलिस वाले, हाँ, तो जिनके जो बेचारे अपने इंडियन भाई बंधुओं को लाठी मारनी पड़ती थी क्योंकि अंग्रेज अफसर ने कहा है, तो वो हमें करने को होता था। छोटे छोटे खाकी के बम्बूड़े पहना के और ऐसी टोपी पहना के, एंड लाठी चार्ज, सिपाही जा रहे लाठी चार्ज करने छोटे छोटे। सो इट वाज वेरी फन, लाइक इट वाज फन, एंड सो वही है कि आपके आपस के दोस्त आर पार्ट ऑफ स्केट, समबडी सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, और गली गली से यू नो आप बालकनी में या टेरेस पे खड़े हो जाएं, आपको हर दिशा से एक पेट्रियोटिक गाना सुनाई दे ही रहा होगा फॉर थ्रू आउट द डे। सो आई लाइक द होल वाइब ऑफ द। साथ वालों ने पहले एक गाना चलाया होगा, अच्छा तूने ये चलाया, मैं ये चलाऊंगा,
हाँ। ऐ मेरे वतन के लोगों को वंदे मातरम, ऐसे लग रहा है, ऐसे ना गानों गानों सुरों का वो हो रहा है। या बहुत अच्छा। और तिरंगे वाली मौज। आइसक्रीम आती थी हम छोटे थे तो, अब नहीं आती आई थिंक। अब नहीं आती। अब नहीं आती तिरंगे वाली आइसक्रीम। हमारे स्कूल की तरफ से ही होती थी सब बच्चों को, तिरंगे वाली आइसक्रीम, उसका ऑरेंज पार्ट खाने में I मजा remember I remember I went to कारगिल 26 जनवरी के आसपास, नॉट 26 जनवरी के आसपास कारगिल गया था। और वहाँ पे वॉर मेमोरियल है। जब कारगिल वॉर के बाद जितना भी जो भी हमारे इक्विपमेंट्स थे, जो भी सारे बचा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वॉर मेमोरियल्स, एवरीवन शुड विजिट वॉर मेमोरियल। मैं वहाँ पर गया तो मैं जब सारा देखकर फ्री हुआ तो मैं बाहर बैठा, तो मैं ना, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा, तो मैं एक्चुअली 20 मिनट तक मैं अपने आप को मैंने नॉर्मल किया। जो देखा अंदर वो इतना ज़्यादा कि यार कोई इस लेवल पर सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है। जब मैंने पूरी कहानियाँ सुनी ना, वहाँ पे ना सोल्जर्स खड़े होते हैं और वो आपको ना एक्चुअली कहानी सुनाते हैं कि कारगिल में हुआ क्या था, युद्ध कैसे शुरू हुआ था, युद्ध कैसे जीता गया, युद्ध में हुआ क्या क्या चीज़ें हुई थी। वो अपनी टॉप ऑफ द लंग्स दे नरेट द एंटायर स्टोरी टू यू। जब वो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, वो जिसकी आप बीती है ना, जब वो सुनाते हैं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आपको पता लगता है ओहो ये कैसे हमारे देश ने क्या क्या किया है, वो अपने आप में वो बहुत डिफरेंट है। एंड आई थिंक वी आर लास्ट ऑफ दोज जनरेशंस जिन्होंने इनकी फर्स्ट हैंड कहानियाँ सुनी है। तो दिस इज सेल्फ इज अ जॉय यार, दिस इज सेल्फ इज जॉय, विटनेसिंग दोज पीपल, देयर सैक्रिफाइसेस, ब्यूटीफुल। Thank you for having us.